तो बच्चों आज फिर हम आपके लिए कुछ लघुत्तरीय प्रश्न लेकर के आए। लघुत्तरीय प्रश्नों को हम कैसे करते हैं शॉर्ट में और आपको एग्जाम में आते हैं तो आपको कैसे करना ये तरीका हम आपको बता रहे हैं। देखिए पहले ये सवाल अगर देखें तो इसमें कहा गया है निम्नलिखित संख्याओं को रोमन संख्याओं में लिखिए। अब हमने आपको बताया था कि रोमन संख्याओं में आपको 7 चीज़ें याद होनी चाहिए। 1 को क्या लिखते हैं, 5 को V लिखते हैं और 10 को X लिखते हैं, 50 को L लिखते हैं, 100 को C लिखते हैं, 500 को D लिखते हैं और 1000 को M लिखते हैं। तो ये बातें आपको याद होनी चाहिए। एक बार मैं फिर भी शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ संक्षेप में। यहाँ देखिए ध्यान से जिन जिन चीज़ों पर मैं आपका ध्यान देना चाह रहा हूँ। फर्स्ट 1 लिखना तो आप क्या करेंगे, एक वर्टिकल लाइन खींच देंगे ऐसे खड़ी रेखा, इसका मतलब 1। अगर 5 लिखना तो आपको V लिख देंगे, ये ध्यान रखेंगे। और अगर आपको 10 लिखना तो X लिखेंगे और अगर आपको क्या लिखना 50 लिखना है तो L लिखेंगे, 100 लिखना है तो C लिखेंगे, ठीक है, 100 लिखना है तो C लिखेंगे और 500 लिखना है तो D लिखेंगे और अगर आपको 1000 लिखना है तो M लिखेंगे। तो ये चीज़ें आपको 1 2 3 4 5 6 7 चीज़ें अगर आपको याद हैं तो किसी भी संख्या को आप आराम से लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए पहला एक प्रश्न, जरा ध्यान से देखेंगे इसको। ये है 175 को रोमन लिपि में लिखना। तो रोमन लिपि में लिखने का तरीका जरा समझेंगे हम करना कैसे। इसको हम लिख रहे हैं 100, क्योंकि 100 का हम जानते हैं क्या होता। 75 को हम लिख रहे हैं कैसे करके, एक तो लिखा हमने 50, फिर लिखा 20 और फिर लिखा 5। अब इसको हमें बनाने का तरीका जरा सा ध्यान से देख लीजिए। 100 को क्या लिखते हैं हमने, जैसे मैंने बताया 100 को C लिख दीजिए, C। 50 को क्या लिखना है, 50 को L लिख दीजिए, तो यहाँ पर L बना दीजिए। 20 को क्या लिखना, 10 को X लिखते हैं तो 20 को क्या लिखेंगे, डबल X बना देंगे ऐसे करके, ये ठीक। अब 5 को क्या लिखना, B बना देंगे, ठीक है। तो ये आपने देखा कि 175 को अगर रोमन लिपि में लिखना है तो फिर किस प्रकार से लिखेंगे, ये मैंने सामने आपके लिख के बताया। क्या CLXXB, क्लियर। अब इसी के साथ मान लीजिए B पार्ट हम ले लें, अगर यहाँ से चलिए B पार्ट हम यहाँ ले लेते हैं। तो B पार्ट को देखेंगे, B पार्ट चलिए नीचे कर दे रहे हैं। क्या है B पार्ट इसका, इसमें कहा गया 400। तो 400 को क्या करेंगे, 100 को क्या कहा आपने, C कहा है 100 को, ये फिर लिख भी दे रहे हैं। ये आपका 1 है, ये आपका 5 है, ये आपका 10 है और ये आपका 50 है और ये आपका क्या है 100 है, ये आपका 500 है और ये आपका 1000 है, ठीक। हमने लिख भी दिया। 400 को लिखना, 400 में C को। अब 400 लिखने के लिए क्या मतलब है, 400 का तरीका देखेंगे हम। 400 को हम, क्योंकि किसी भी संख्या को हम, किसी भी सिंबल को हम 3 से ज़्यादा अधिक यूज नहीं कर सकते, तो इसको लिखे 500 माइनस 100, इसका मतलब 400 होता है। अब अगर हम इसको आगे बढ़ाएं तो क्या कहेंगे, 500 के लिए हम C लिखते हैं और जो कम करना होता है, जैसे 100 कम करना है तो C के बाईं तरफ 100 कम कर देते हैं। C के बाईं तरफ लिख दें अगर उस अंक को, 100 किसका सिंबल है, C का, तो C को पहले लिख दीजिए। 500 का सिंबल है आपका D, इसमें से 100 कम करना, 600 लिखना है तो C को दाईं तरफ लिख दो, 100 कम करना है तो C को बाईं तरफ लिख दो। तो यहाँ पे हमने C लिख दिया। तो 400 का मतलब CD, यानी 500 में से 100 कम। अब C पार्ट देख लेते हैं इसका। C पार्ट में क्या कहा गया, 998। इसका मतलब हुआ, एक तो हमने लिखा 900 प्लस 100 माइनस 10 यानी 90 और प्लस 8, ये मैंने लिखा। इसको आगे बढ़ाएं तो 9, ये आपका कितना है, ये आपका 900। 900 को लिखेंगे 1000 माइनस 100 प्लस 100, जैसा बताया अभी 100 माइनस 10। लिखने का तरीका बिल्कुल आपको साफ होना चाहिए, और प्लस 8। अब 1000 माइनस 100, 1000 का सिंबल है M के बाईं ओर अगर C लिख दें तो 1000 में से 100 कम हो जाएंगे, तो ये हो गया CM। क्या हुआ, CM। आगे है 100 में से 10 कम, 100 का सिंबल क्या है, 100 का सिंबल है C,
इसमें से 10 कम करेंगे तो x को c के बाएं तरफ लिख देंगे, तो xc हो गया हमारे पास, xc। क्लियर। आगे 8 का मतलब 5 के लिए लेते हैं हम क्या, v, और इसके आगे 3 डंडे खींच दें तो एक और आगे 1 2 3, तो ये हो गया 900 कितना, और ये हो गया आपका कितना 98, 998। इस तरह से हम इसको इंडिकेट करते हैं। तो ये था आपका रोमन लिपि में लिखने का तरीका। अब देखिए अगला प्रश्न देखेंगे, इसमें कहा गया है स्थानीय मान से आप क्या समझते हैं। तो हमने इसका आंसर लिखा, स्थानीय मान का मतलब होता है प्लेस वैल्यू। कोई किसी संख्या में कोई अंक किस प्लेस पर या किस स्थान पर है उसके मान को उसका स्थानीय मान कहते हैं। इसमें हमने लिखा किसी संख्या में किसी अंक का स्थानीय मान उस अंक का उतने ही गुना होता है जितने स्थान पर वह अंक रखा होता है। अर्थात यदि कोई अंक मान लीजिए इकाई के अंक पर है, इकाई के स्थान पर है, तो उसका स्थानीय मान उस संख्या को 1 से गुणा करके प्राप्त किया जा सकता है। और यदि कोई अंक दाहिने के स्थान पर है तो उसका स्थानीय मान कैसे करेंगे, उस अंक को 10 से गुणा करके प्राप्त किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर आप देख लें, जैसे मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, लीजिए आप नीचे लिख लें इसका। मान लीजिए 346 है, 346 में यहाँ लिखिए आप 6 का स्थानीय मान, 6 का स्थानीय मान निकालना। तो क्या करेंगे, 6 इकाई दाईं सैकड़ा, तो 6 को 1 से गुणा कर देंगे तो 6 का स्थानीय मान 6 हो गया। अब मान लीजिए 4 का स्थानीय मान निकालना, तो देखेंगे 4 कहाँ पर है, 4 की क्या पोजीशन है, किस स्थान पर, इकाई दाईं के स्थान पर, ऐसे 10 से गुणा कर देंगे तो इसका स्थानीय मान आपका 40 आ गया। अब मान लीजिए 3 का स्थानीय मान देखना, तो 3 का इकाई दाईं सैकड़ा के स्थान पर है, तो 3 गुणा 100 कर देंगे तो इसका स्थानीय मान इस प्रकार से आपका ये 300 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम स्थानीय मान प्राप्त करते हैं। और स्थानीय मान की परिभाषा अगर आती है, स्थानीय मान के बारे में पूछते हैं, तो आपको इस प्रकार से परिभाषित करना है। अब देखिए अगला प्रश्न हम देखें, इसमें कहा निम्नलिखित को हिंदू अरेबिक संख्याओं में लिखिए। हिंदू अरेबिक का मतलब हमें है ना, जो इंग्लिश के अंक हैं या फिर जो हिंदी के अंक हैं उनमें हमें इनको लिखना है। पहला देख लीजिए कैसे करते हैं, करने का तरीका समझ लेंगे। पहला आंसर देखें क्या लिखा है इसमें, ये लिखा है x c i और x। इसका मतलब समझेंगे। c का मतलब 100 होता है, c का मतलब क्या है 100, और इसका ये मैंने c लिख दिया। अगर c के बाईं तरफ छोटी संख्या लिखी है तो इसका मतलब है c में से x घटा देंगे। अगर बड़ी संख्या के बाईं ओर छोटी संख्या लिखी है तो इसका मतलब है c में से वो संख्या घट जाएगी। प्लस आगे देखिए x के बाईं ओर लिखा 1, तो इसका मतलब है x माइनस 1। अब इनका मान रख दे भाई, इसका मतलब होता है 100, 100 में से आपने कम किया 10, प्लस ये जोड़ दिया आपने कितना 10 माइनस 1। इस प्रकार से ये बन गया आपका 90 और 9 99, 90 9 99। अब आते हैं हम बी की तरफ। आइए बी में क्या है, देखिए बी पार्ट अगर ले लें तो ये एल और वी। एल का मतलब एल लिख दीजिए, प्लस बी के बाईं तरफ फर्स्ट 1 है तो वी का मतलब 5 में से 1 घट जाएगा, तो क्या लिखेंगे 50 प्लस 5 माइनस 1, यानी इस प्रकार से आपका क्या बनाए, ये आपका देखिए 54 हो गया। इस प्रकार से हम कर सकते हैं। अब बात आती है सी पार्ट को। अगर आप देखें सी को आराम से समझेंगे। यहाँ सी में क्या लिखा, यहाँ एल के ऊपर बार लगा हुआ, ध्यान से देखेंगे एल के ऊपर बार, फिर एक्स है और फिर 1 और फिर एक्स। तो क्या लिखेंगे इसको, एल का मतलब होता है कितना, लीजिए इसे एल बार लिख दिया मैंने यहाँ, फिर लिखा प्लस एक्स और प्लस एक्स माइनस 1 ऐसे करके। इसका मतलब होता है कितना, एल का मतलब है 50 और बार अगर ऊपर लगा हो तो इसे 1000 से गुणा कर देते हैं भाई, 1000 से हमने गुणा कर दिया।
+10 और +10 - 1। तो इस प्रकार से ये बन गया आपका कितना, इसके आगे 3 0 लगा दीजिए और ये डबल 0, यानी 1 2 3 4 0 आ जाएंगे। 4 में से 10 और 10 20 में से 1 घट गया तो 19 आप यहाँ लिख देंगे, यानी 50019 इसका ये आंसर हो जाता है। अब देखिए चौथा प्रश्न देखिए, इसमें कहा है वास्तविक संख्याओं तथा अपरिमेय संख्याओं में क्या अंतर है। तो इसका आंसर हमने लिखा, देखिए कैसे लिखेंगे, वास्तविक तथा अपरिमेय संख्याओं में अंतर क्या है। हमने कहा सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का जो समुच्चय होता है वह वास्तविक संख्या का समुच्चय होता है। यानी सभी परिमेय संख्याओं को मिला लें और अपरिमेय को मिला लें तो वो सब की सब वास्तविक हो जाती हैं, जबकि प्रत्येक जो वास्तविक संख्या है वो अपरिमेय नहीं होती है। अर्थात हम ये कह दें, अगर देखिए जैसे √2 ले लें, √3 ले लें, पाई ले लें आदि, ये क्या है, आदि संख्याएं जो इस प्रकार की अपरिमेय हैं तथा वास्तविक हैं, अपरिमेय तथा वास्तविक। अपरिमेय तथा वास्तविक हैं। लेकिन इसके विपरीत अगर हम ये लें परंतु 2 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, 1/2 ले लीजिए, 3/5 ले लीजिए आदि, ये संख्याएं जो हैं ये क्या है, ये वास्तविक तो हैं लेकिन कैसी हैं, अपरिमेय नहीं हैं। कैसी हैं, वास्तविक हैं। वास्तविक परंतु परिमेय नहीं, अपरिमेय नहीं। यानी इसका अर्थ यह है कि जो संख्या अपरिमेय है वो वास्तविक जरूर होगी, लेकिन कोई संख्या अगर वास्तविक है तो जरूरी नहीं कि वो अपरिमेय भी हो। ये इसका अंतर हमने आपको संक्षेप में बताया।